हो रही है क्रेडिट कार्ड या फिर माया जाल, क्योंकि ये आपके फायदे की चीज है लेकिन कई बार ये आपको ऐसा फंसाती है कि फिर आप इसके जाल से बाहर नहीं निकल पाते। कमिंग बैक, अब समय कम है इसलिए सबसे क्विक रिएक्शन। रजत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो क्विकली एक दो लाइन में कहिएगा, लेकिन मैं इसमें साथ में एक सवाल जोड़ देता हूं कि कैसे क्रेडिट कार्ड को आप वाइजली इस्तेमाल करें, हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड ज्यादा लेने से कुछ फायदा होता है? बहुत सारे लोग जहां जहां ऑफर मिलता है क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। ठीक, तो मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक जो आपका सवाल है मैं उसके जवाब पे आता हूं, बट पहले आपने एक कुछ कहा था कि जब आपने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया था तो बड़ी मुश्किल से मिला था। तो ये एक्चुअली एक सिस्टेमिक चेंज है। जो हमारे यहाँ जो इंडियन इकोनॉमी में जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम है वो भी इवॉल्व कर रहा है। तो जो रेगुलेटर है, जो इशुअर्स हैं, वो सारे भी अपनी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। रेगुलेटर पॉलिसीज देख रहा है, इशुअर्स अपनी इशुएंस की गाइडलाइंस देख रहे हैं, ये देखने के लिए कि किसको क्रेडिट कार्ड दिया जाए और कितनी लिमिट का। पहले होता था कि मतलब 2 बकेट में लोग आते थे, इतनी लिमिट का देना है, और धड़ल्ले में क्रेडिट कार्ड इशू होते थे। अब है, आप कोशिश भी करेंगे तो क्रेडिट कार्ड इशू करवाने के लिए आपको बैंक के साथ एफडी करवानी पड़ेगी। पर जो आपका सवाल है वो, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम पहले ये समझें कि हमारा कंजम्पशन पैटर्न क्या है, आपका खर्चा होता किस चीज पे है। क्रेडिट कार्ड आने से अगर आप कोई नए खर्चे करने वाले हैं तो क्रेडिट कार्ड बिल्कुल मत लीजिएगा, वहां से सिर्फ कर्जा ही बढ़ेगा। पर अगर आपको अपनी कंजम्पशन पैटर्न समझ आते हैं तो ये समझिए कि कहां कितना खर्चा किस बेसिस पे आप करते हैं, फिर तब आप क्रेडिट कार्ड में रिसर्च कर सकते हैं कि मेरे को उसके फायदे कहां मिल रहे हैं। जैसे कई कार्ड्स होते हैं जो आपको ट्रैवल पे ज्यादा पॉइंट देते हैं। अगर आपकी ट्रैवल पे ज्यादा खपत है, ज्यादा कंजम्पशन है, तो आप वो वाला कार्ड लीजिए, बट फिर सिर्फ उसको ट्रैवल के लिए रखिएगा। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और आप अपने मीन्स के अंदर शॉपिंग कर रहे हैं तो आप ऐसा कार्ड लीजिए जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग में रिवॉर्ड ज्यादा देता है। मेरे पास ऐसा है, मेरे पास ये दोनों कार्ड्स हैं, एक ऑनलाइन शॉपिंग वाला है, एक ट्रैवल वाला है। तो जो मेरे को जहां ज्यादा रिवॉर्ड दे रहा होता है मैं उतना ही करता हूं, बट मैं किसी भी कार्ड को अपने कंजम्पशन पैटर्न चेंज करने नहीं देता। उससे मतलब फिर वो डेट ट्रैप में आप पड़ जाते हैं। किशोर जी, क्या क्रेडिट कार्ड का अगर आप नहीं प्रॉपरली हैंडल कर रहे तो आपके क्रेडिट स्कोर पर उसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है? सर आप म्यूट पर हैं। माफ कीजिए सर, क्रेडिट कार्ड अगर आप सही नहीं यूज करते हैं तो वो आपके क्रेडिट स्कोर पर इंपैक्ट करता है, और सिविल जो द क्रेडिट ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसमें इसका ट्रैकिंग होता है। जितना दिन आप ओवरड्यू पे करते हो आपका स्कोर घट जाता है, और अगर आपने मिनिमम पेमेंट किया जो 5% होता है हर क्रेडिट कार्ड में आपका टोटल आउटस्टैंडिंग में, तब भी आपका स्कोर घटता है। और रेगुलर अगर आपने ये मिनिमम पेमेंट देना चालू किया तो हर महीना 5, 2, 3, 4 पॉइंट घटते जाएंगे और आपकी सिविल स्कोर घट जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपने बहुत क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, यूज कर रहे हैं और आपकी निजी इनकम लो है, तो क्रेडिट एक्सपोजर जिसे कहते हैं, जिसका ये मतलब हो कि मेरा 100 रुपया कमाई है मगर मेरा क्रेडिट एक्सपोजर 90 है, उसे हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाएगा और उसका भी क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड यूज करने का एक ही तरीका है, अगर आपसे हो पाए तो जितना रुपया आपसे खर्चा अपने हाथ से हो पाए उतना कीजिए, या जितना आप पे कर पाएंगे उतना कीजिए और पूरा ड्यू पे कीजिए। और मेरा एक ही एडवाइस रहेगा, यंगस्टर्स हो या मिड एज पर्सन हो, आप क्रेडिट कार्ड सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही रखिए, अपना निजी और दैनिक खर्चा के लिए अपनी आय से कमाई से कीजिए। अगर आपको ज्यादा खर्चा करना है तो ज्यादा कमाइए, ज्यादा खर्चा कीजिए। बिल्कुल सही हर्षवर्धन साहब, बिल्कुल एक लाइन का जवाब, क्योंकि समय पूरी तरह से खत्म। मैंने ये भी कहीं पढ़ा कि अगर आपके पास 2-3 कार्ड है तो आप किसी एक कार्ड को ही पकड़िए, जो जितना पुराना क्रेडिट कार्ड होगा वो आपके क्रेडिट स्कोर के लिए उतना बेनिफिशियल होगा। आप यूं नहीं कि आज इस कर लिया फिर 2-4 महीने बाद दूसरे कार्ड पे चले गए। अगर क्या मैं सही कह रहा हूं? आई डोंट नो। विपिन जी, देखिए दोनों चीजें हैं। एक है आपकी जितनी लंबी हिस्ट्री एक पर्टिकुलर बैंक के साथ होती है, आपका एक रिलेशनशिप बनता है और वो आगे आपको उस बैंक से ज्यादा फैसिलिटीज मिल सकती हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आप 3 या 4 कार्ड रख रहे हैं तो उन्हें आप एक्टिव रखिए। ये नहीं कि आप उन्हें साल भर में यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें काफी दिक्कतें आपको आ सकती है। आप कार्ड एक्टिव रखें, रिलेशनशिप लंबा बना के रखिए, रिलेशनशिप हेल्दी बना के रखिए। आपका लंबा रिलेशनशिप हो और डिफॉल्ट में है तो आपके काम नहीं आएगा। तो आपको प्रूडेंट रहना है, आपके सारे पेमेंट्स टाइम पे करने हैं, बेफिजूल के खर्च नहीं करने हैं। तो अगर आप एक लंबी हिस्ट्री बनाते हैं आपको उस कार्ड का फायदा मिलेगा।
ठीक है, चलिए, तो मैं हमारे सारे एक्सपर्ट ने सारी बातें बता दी, मैं ज्यादा लंबा वाइंड अप नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम ओवर हो गए शो में थोड़ा। लेकिन जो बात हर्ष जी ने कही थी, दुधारी तलवार है, अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपको भी वो डैमेज कर सकती है। और यही हमारे तीनों एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। तो पहले क्रेडिट कार्ड को समझिए, उसकी चीजों को जानिए और फिर तब उस पर जाइए, और बिल्कुल उधारी वाले मोड में उसका इस्तेमाल मत कीजिए, उस पर लोन मत दीजिए। बहुत शुक्रिया आप